क्वेश्चन नंबर 7, x टाइम्स रूट ऑफ x प्लस 2 को इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। इसमें दो सब्सटीट्यूशंस आपको करके दिखाता हूँ। जस्ट फॉर सेक ऑफ प्रैक्टिस। सब्सटीट्यूशन फर्स्ट, आपने x प्लस 2 को सब्सटीट्यूट किया। लेट्स से x प्लस 2 को t पुट किया, तो डिफ्रेंशिएट कीजिए विद रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड्स। x का डिफ्रेंशिएशन 1, 2 का डिफ्रेंशिएशन 0, t का डिफ्रेंशिएशन dt बाई dx। तो यहाँ से आया dx इक्वल टू dt। अभी जो इंटीग्रेशन हमें दिया है, तो प्रॉब्लम क्या बन गया है अभी, यहाँ से देखिए x को क्या लिखा जा सकता है। x को t माइनस 2 लिखा जा सकता है। तो x को लिखा t माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाय रूट ऑफ x प्लस 2। x प्लस 2 को तो t सब्सटीट्यूट किया है, तो ये तो रूट ऑफ t हो गया। तो रूट ऑफ t और dx को dt लिखा जा सकता है, तो dx को लिख दिया dt। तो ये पूरा इंटीग्रेशन हमने t के टर्म्स में चेंज कर लिया। अब तो इजी है ये, रूट टी को मल्टीप्लाई कर दीजिए, रूट टी इंटू टी, टी रूट टी माइनस 2 इंटू रूट टी डी टी इक्वल टू, ये है टी पावर 1 प्लस 1 बाई 2, क्योंकि रूट टी का मतलब होता है पावर 1 बाई 2। रूट टी का मतलब है टी पावर 1 बाई 2, ठीक है। माइनस 2 इंटू टी पावर 1 बाई 2 डी टी। दोनों को अलग अलग करके सॉल्व किया जा सकता है। तो पहला इंटीग्रेशन आपका आया इंटीग्रेशन टी पावर 1 प्लस 1 बाई 2 3 बाई 2 डी टी, माइनस दूसरा इंटीग्रेशन लिख लीजिए, 2 तो कांस्टेंट है बाहर रखिए, इंटीग्रेशन ऑफ टी पावर 1 बाई 2 डी टी इक्वल टू, ये हुआ टी पावर 3 बाई 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 3 बाई 2 प्लस 1 माइनस 2 टाइम्स टी पावर हाफ का इंटीग्रेशन हुआ टी पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। इसे सिंप्लीफाई कर लीजिए तो रिजल्ट आएगा। तो ये आएगा टी पावर 3 बाई 2 प्लस 1 होता है 5 बाई 2, इसे हटा देते हैं। टी पावर 5 बाई 2 डिवाइडेड बाय 3 बाई 2 प्लस 1 5 बाई 2 माइनस 2 टाइम्स टी पावर 1 बाई 2 प्लस 1 3 बाई 2 डिवाइडेड बाय 1 बाई 2 प्लस 1 3 बाई 2। तो ये बन गया है 2 बाई 5 टाइम्स टी पावर 5 बाई 2। अब टी हमने किसे सब्स्टिट्यूट किया था, x प्लस 2 को। देखिए यहाँ शुरुआत में x प्लस 2 को t बोला गया था ना, तो t की जगह मैंने x प्लस 2 ही लिख दिया, x प्लस 2 पावर
5/2 माइनस 2 टाइम्स डिनोमिनेटर में 3/2 है तो उसे लिखा जा सकता है इंटू 2/3 t पावर 3/2 t की जगह लिखा x+2 पावर 3/2 तो 2/5 x+2 पावर 5/2 माइनस 4/3 x+2 पावर 3/2 यही आपका आंसर है। +c लगा दीजिए। आप चाहो तो इसे ऐसा लिख सकते हो जैसा पहले बहुत सारे क्वेश्चंस में हमने लिखा था 2/5 पावर 5/2 का मतलब क्या है कि x+2 पावर 5 की पावर 1/2 तो पावर 1/2 को लिखा जा सकता है रूट, तो ऐसा भी लिख सकते हो -4/3 x+2 पावर 3 इस पूरे की पावर 1/2। तो आंसर को इस फॉर्मेट में भी लिखा जा सकता है, ये भी आंसर है। ठीक है, सब्जेक्टिव एग्जाम है, ऐसा लिखकर छोड़ दिया तो चलेगा, ऐसा लिखकर आए तो भी चलेगा, देखने में थोड़ा अच्छा लगता है, सिस्टमैटिक लगता है। चलिए अब दूसरा मेथड देखते हैं, सब्स्टिट्यूशन सेकंड। इसी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए और क्या सब्स्टिट्यूशन यूज़ कर सकते थे? इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू रूट ऑफ x+2 dx। इस बार सब्स्टिट्यूट कीजिए x+2 को t² सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, है ना। कैसे आया ये ख्याल? क्योंकि रूट के अंदर है x+2, तो रूट के अंदर है तो रूट के अंदर अगर स्क्वायर टर्म आया तो रूट और स्क्वायर हट जाएगा, रूट हट जाएगा। तो देखते हैं इससे कुछ फ़ायदा होता है या नहीं। तो डिफ्रेंशिएट कीजिए विद रिस्पेक्ट टू x। तो x का डिफ्रेंशिएशन हुआ 1, 2 का डिफ्रेंशिएशन 0, t² का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा? चेन रूल लगाइए। एनीथिंग स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन होता है 2 टाइम्स एनीथिंग पावर 2 - 1 मल्टीप्लाइड बाय डिफ्रेंशिएशन ऑफ एनीथिंग। तो यहाँ से आया dx इक्वल टू 2t dt, dx इक्वल टू 2t dt। अभी देखिए क्वेश्चन क्या बन गया। अच्छा, चेन रूल अगर किसी को नहीं समझा हो तो देखिए, किसी भी एक्सप्रेशन का स्क्वायर लिखा है जिसका आपको डिफ्रेंशिएशन करना है, मान लीजिए विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या होगा? इसमें x⁴n जैसा ही फॉर्मूला लगाओ, या स्क्वायर जाने दो, जनरलाइज बता देता हूँ। मान लीजिए a⁴n लिखा है, इसका डिफ्रेंशिएशन कर रहे हो विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये होगा n टाइम्स a⁴n - 1। हाँ, लेकिन डिफ्रेंशिएट तो x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं ना, तो अब a का फिर से डिफ्रेंशिएशन होगा मल्टीप्लाइड बाय d/dx ऑफ a। ठीक है, ध्यान रखिए इसे हम चेन रूल बोलते हैं। तो अभी देखिए इंटीग्रेशन क्या बन गया है। इंटीग्रल यहाँ से आप देख सकते हो कि x इक्वल टू क्या है, t² - 2। ठीक है, तो x की जगह लिखा मैंने t² - 2,
और रूट ऑफ एक्स प्लस टू की जगह क्या है, रूट ऑफ टी स्क्वायर, क्योंकि एक्स प्लस टू को हमने टी स्क्वायर सब्स्टिट्यूट किया है। और डी एक्स क्या है देखिए, टू टी डी टी, तो इसे लिखा टू टी डी टी। अभी तो ठीक है, सिंप्लीफाई कर लीजिए इसे। ये क्या बना, इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ टी स्क्वायर माइनस टू, टी स्क्वायर का रूट हुआ टी, फिर ये वाला टी और ये वाला टी मल्टीप्लाई होकर हो गया टी स्क्वायर टाइम्स टू, टू तो कांस्टेंट है उसे बाहर लिख लेंगे हम बाद में, डी टी। तो क्या बना, इक्वल टू, टू को बाहर रखा, इंटीग्रल टी स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर टी पावर 4 माइनस टी स्क्वायर इंटू टू, टू टी स्क्वायर डी टी इक्वल टू टू टाइम्स टी पावर 4 का इंटीग्रेशन अगर किया तो आएगा टी पावर 4 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 1 माइनस टू टाइम्स टी पावर 2 का इंटीग्रेशन किया तो आएगा टी पावर 3 बाय 3 प्लस सी। अब बस यहाँ टी का वैल्यू पुट कर दीजिए। टी हमने किसे बोला था, हाँ यहाँ देखिए, x इक्वल टू था टी स्क्वायर माइनस टू। यहाँ से देखिए टी स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स प्लस टू है, और दोनों तरफ अगर आपने रूट लिया तो क्या बनेगा, रूट ऑफ एक्स प्लस टू इक्वल टू टी। टी का वैल्यू आप यहाँ से रूट ऑफ एक्स प्लस टू पुट कर सकते हो, तो ये बन गया आपका इक्वल्स टू, इधर देखिए, टू टाइम्स, या टू को अंदर मल्टीप्लाई करके लिख दो, 2/5 टी की जगह क्या आएगा, रूट ऑफ एक्स प्लस टू, इसकी पावर लिखी है 5 माइनस 2 × 4, 2 को ब्रैकेट में मल्टीप्लाई किया ना अंदर, तो 4/3 टी, टी मतलब रूट ऑफ एक्स प्लस टू पावर 3 प्लस सी। ठीक है, राइट। तो इक्वल टू टू बाय 5, इसे आप लिख सकते हो x प्लस टू पावर 5/2 माइनस 4/3। अच्छा, ये मेरे इमेज के पीछे ये दब गया होगा, ठीक है। तो 4/3 इंटू एक्स प्लस टू पावर 3/2 प्लस सी, ये आपका फाइनल आंसर आ गया। कैसे लिखा किसी को नहीं समझाया तो देख सकता है, जिसे समझ गया है वो अगला क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। देखिए x प्लस टू का रूट लिखा है, रूट का मतलब होता है पावर 1/2, फिर उसकी पावर लिखी है 5, इसकी बात कर रहे हैं, ये वाला टर्म। तो पावर की जब पावर होती है, पावर को भी जब इस तरह से पावर है, मतलब x प्लस टू पावर 1/2 है, फिर पूरे नंबर को एक पावर है, तब पावर मल्टीप्लाई हो जाता है। तो x प्लस टू पावर ये हुआ 1/2 इंटू 5। अब 1/2 इंटू 5 क्या होगा, 5/2 ही होगा ना, तो वही तो लिखा था हमने।
ठीक है। तो इस तरह से सॉल्व किया।